नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव। सप्तम भाव यानी शादी, विवाह, मंगल कार्यों का भाव रहता है, व्यापार का भाव रहता है। लेकिन आज सप्तम भाव से हम केवल विवाह का दिशा देखेंगे, इससे कि विवाह की कौन सी दिशा ये निश्चित करता है। इसके साथ आपके पति या पत्नी का स्वभाव कैसा हो सकता है और इसके बारे में कैसे ये विवाह की दिशा निर्धारित करता है, दूरी निर्धारित करता है, इसके बारे में जानकारी हम देखेंगे। क्योंकि कुंडली जो रहती है, इसका सप्तम भाव जो रहता है शादी विवाह से संबंधित रहता है। यदि सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की अधिक दृष्टि होगी तो आपके विवाह में विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। यदि मंगल आदि ग्रह रहते हैं, शनि सूर्य रहते हैं, तो ऐसे में विवाह में जो विलंब तो होता ही है, साथ में कई बार 1 से 2 विवाह की संभावना भी बन जाती है। मंगल यदि 4, 8, 12 में रहता है तो इसे मंगली कुंडली कहा जाता है। तो यदि मंगली कुंडली रहती है तो हमें इसका उपाय आदि करके विवाह करना चाहिए, ताकि पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहे। अब हम देखेंगे कि सप्तम भाव में जो भी कारक ग्रह रहता है, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, जो भी कारक ग्रह रहेगा उसके अनुसार आपकी पति या पत्नी का स्वभाव निश्चित होता है। और दूरियां भी इसी से देखी जाती हैं कि सप्तम भाव से आपकी चर राशि है, स्थिर राशि कौन सी राशि है, उस राशि के अनुसार आपके विवाह की दूरी तय होती है कि कितने दूर आपका विवाह हो सकता है आपके जन्म स्थान से। जी हाँ दोस्तों, और बाकी जो विवाह का समय देखा जाता है वह जन्म पत्रिका से देखा जाता है। इसमें जब जन्म पत्रिका रहती है तो उससे दशाओं का अनुमान करके देखा जाता है कि विवाहकारी ग्रह की दशा कब आ रही है। जब भी विवाहकारी दशा के योग आते हैं तो विवाह के योग बन जाते हैं। लेकिन यदि सप्तम भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि रहेगी तो ऐसे में आपका विवाह विलंब से होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि रहने से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। तो अब हम देखेंगे, और जितने अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि रहेगी उतना जीवन आपका कष्टमय बन जाता है। तो जब भी यदि मंगली कुंडली है तो हमें कुंडली मिला के विवाह जरूर करना चाहिए। कुंडली मिलाने में हमें आपकी आयु, आपकी संतान, आपका कारोबार, ये सारी चीज़ें भी देखना चाहिए ताकि आपका जीवन सुखी रह सके। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे चर राशि, मतलब स्थिर राशियाँ जैसे रहती वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है। यदि ये राशियाँ आपके सप्तम भाव पे रहती हैं तो ऐसे में आपका विवाह जन्म स्थान से लगभग 100 किलोमीटर के अंदर होता है। इसके बाद आती हैं यदि सप्तम स्थान पे चर राशियाँ जैसे कर्क है, तुला है, मकर है, वृश्चिक, तुला है, मकर है, ये 4 राशियाँ रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह जन्म स्थान से लगभग 200 से 250 किलोमीटर के अंदर के योग बनते हैं। इसके साथ यदि द्विस्वभाव राशियाँ हैं, मिथुन है, कन्या है, धनु है, मीन है, ये राशियाँ रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका विवाह 80 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। और मान लीजिए सप्तमेश यदि आपके सप्तम लग्न में ही बैठा है तो फिर जिस स्थान पे आपका जन्म होता है वहीं पे आपका पति का घर या पत्नी का घर होता है। तो यह स्थिति देखने के लिए नवांश का भी कुछ अध्ययन करना चाहिए। नवांश भी सप्तम स्थान को विचार करने के लिए विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे कि विवाह के लिए गुरु जो रहता है विवाह की भूमिका बहुत अधिक निभाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बलवान है तो निश्चित आपका घर परिवार अच्छा मिलेगा। गुरु नीच स्थिति में है तो कुछ इसमें शुभ फल में ये कमी कर देता है। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपकी विवाह दिशा निश्चित होती है। तो दोस्तों, यदि आपके सप्तम भाव पे उसमें जो ग्रह बैठा रहता है उसकी राशि के अनुसार दिशा निर्धारित होती है। यदि मेष, सिंह और धनु राशि रहती हैं, सूर्य और शुक्र ग्रह रहेंगे तो ऐसे में आपका विवाह रहता है पूर्व दिशा में होता है। इसके बाद पूर्व दिशा में होता है वृषभ, कन्या, मकर राशि रहेगी। चंद्र शनि ग्रह होने पर दक्षिण दिशा में विवाह के योग बनते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। मंगल, राहु यदि बैठे हुए हैं, केतु हैं, तो पश्चिम दिशा में विवाह के योग आपके बनेंगे। कर्क, मीन और आपकी वृश्चिक राशि है, बुध और गुरु ग्रह हैं, तो उत्तर दिशा में विवाह के योग बनते हैं। इसके साथ सप्तम भाव में
यदि कोई भी ग्रह नहीं है तो जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो उस ग्रह की दिशा के अनुसार जो है विवाह की स्थिति निश्चित होती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ग्रहों की दृष्टि की जो बलवान ग्रह रहते हैं उनकी दशा भी जो रहती है विवाह निश्चित करती है। अब आपका पति या पत्नी कैसा होगा तो इसकी जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। आप अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं। कुंडली मिलान भी हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि जो है सप्तम भाव पे यदि पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु हैं, सूर्य हैं, तो ऐसे में जो पति या पत्नी रहती है वह आयु में बड़ी रहती हैं। और इसके साथ यदि शुभ ग्रह रहते हैं तो ऐसे में जो है आयु में कम अंतर रहता है। और अति शुभ ग्रह यदि उच्च राशि स्वराशि के बैठ जाते हैं तो समकक्ष आयु में विवाह हो जाता है। अब हम देखेंगे कि यदि सप्तम भाव में सूर्य है और पति की कुंडली हो चाहे वह तो ऐसी स्थिति में यदि सप्तमेश आपका सूर्य ग्रह है तो जो आपकी पति या पत्नी होगी वह जो है गोलमुख रहेगा, तेज ललाट रहेगा, आकर्षक, सुंदर, गौरवर्ण का यशस्वी और सरकारी कर्मचारी भी रह सकती है या सरकार से संबंधित कोई भी कार्य व्यापार भी कर सकते हैं। ऐसे योग बनते हैं। अगला है यदि आपका चंद्रमा सप्तमेश है तो गौरवर्ण का सुंदर चंचल जो है स्वभाव रहेगा, पति हो या पत्नी, और इसके साथ मध्यम कद रहता है और शरीर जो रहता है सुडौल रहता है और राज्य कर्मचारी भी रह सकता है कई बार बंदा। और इसके साथ है जो है कई बार जो है व्यापार के योग भी बन जाते हैं। यदि आपका सप्तमेश मंगल है तो पति या पत्नी जो आपका होगा वह शारीरिक रूप से बलवान होगा, स्वभाव से क्रोधी स्वभाव हो जाता है, नियम कानून का विशेष पालन करने वाला हो जाता है, न्याय विभाग, वर्दी विभाग या जो टेक्निकल विभाग रहते हैं इनसे संबंधित ऐसा व्यक्ति काम करता है, सूरवीर और मध्यम कद का होता है। और इसके साथ अगला हम देखेंगे कि यदि गुरु है तो लिखा पढ़ी वाले विभाग, गोरा, सुंदर, सवर्ण, व्यवहारिक ऐसा होता है, शिक्षा विभाग, कानून विभाग इनसे संबंधित आपका पति या पत्नी हो सकती हैं। बुध ग्रह यदि है तो यह बैंकिंग, बीमा, दलाली वाले कार्य, व्यापार इनसे संबंधित आपका जो है पति या पत्नी रह सकता है और उनका स्वभाव चंचल, हंसी मजाक करने वाला, इस प्रकार का जो स्वभाव रहता है। शुक्र रहेगा तो सौम्य, आकर्षक और सौंदर्य को विशेष महत्व देने वाला होता है। अगला हम देखेंगे कि जो राहु और या केतु या शनि रहते हैं तो इनके प्रभाव से सांवला रंग हो जाता है और व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग सा दिखने वाला हो जाता है। और क्या कहते हैं कि इसके साथ ही जो है सेवा कर्मचारी, छोटे कर्मचारी या उद्योग से संबंधित काम इनके रहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी ग्रह आपका सप्तम भाव पे रहेगा उसी के अनुसार आपके पति पत्नी का कार्य, व्यापार और स्वभाव रहता है। तो ये बातें मैंने आपको बतलाई हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं, अपने विवाह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और क्या विवाह के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं तो जी हाँ दोस्तों, यदि कुंडली में खराब ग्रह योग बने हुए हैं तो उपाय करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो यह भी आप जान सकते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।